नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुद्रस्। इसके बाद पंच स्कंध जो उपादान स्कंध हैं, दुख इनमें किस तरह व्याप्त है। अब एक देखने वाली बात यह है, आप कहेंगे कि पंचस्कंध जब दुख है तो दुख इनमें व्याप्त किस तरह है। ये इस तरह व्याप्त है ये दुख इनको कैसे लपेटता है, दुख इनको कैसे समेटता है। जैसे किसी पेड़ पर कोई बेल चढ़ जाए और वो उसके सारे पत्तों को आवृत कर ले, ढक ले और उसको चारों तरफ से घेर ले, मालवा लता अमर बेल। आपने देखा होगा कि जंगल में या पेड़ जहाँ खड़े हैं उसके ऊपर कोई बेल चढ़ गई, कोई क्रीपर्स चढ़ गया, उसको आपने देखा थोड़े दिनों पेड़ सूख जाएगा। उसकी सारी जो डाइट है, उसकी सारी जो भोज्य मतलब यह है रस है, उसका जो बोटेनिकल जो उसका जो जिसको जूस कहते हैं, या उसका मतलब यह है उसका जो उसमें संचरण करता है उसके पेड़ पत्तियों में, शाखाओं में, उसको वो बेल चूसने लगेगी, फिर वो पेड़ सूखने लगेगा। इसी तरह जब दुख हमारे अंदर व्याप्त होता है तो हमारा शरीर भी इसी तरह सूखने लगता है, वो भी इसी तरह उसमें वो हो जाता है। कैसे हो जाता है? जैसे जमीन को नीचे घास, जमने वाला घास जकड़ता है, वो छोड़ता नहीं है, उस जमीन को जकड़ता है, उसकी जो तंतु हैं, उसकी जो पकड़ बनाने वाले उसके बारीक बारीक उसके जो हाथ पैर का काम करते हैं घास के या दूब के, वो ज़मीन को जकड़ता है। जब भी उसको हम काटते हैं घास को या खोदते हैं तो ज़मीन से छुड़ाना पड़ता है वो। तो दुख हमारे पंचस्कंधों को इस तरह जकड़े हुए है। और जिस तरह कोई फसल, किसान काटता है फसल और उसका एक एक पौधा काटता है, गेहूँ या धान का या गन्ने का, वो छोड़ता नहीं कहीं को रह ना जाए कोई। इसी तरह ये दुख हमारे हर एक अवयव को मतलब यह जकड़ते हैं, ये छोड़ते नहीं है। जिस तरह कोई लुटेरे आ जाते हैं गांव में या घर में घुस जाएं, एक एक वैल्यूएबल वस्तु को, बहुत बहुमूल्य वस्तुओं को लूटने का प्रयास करते हैं। तो इसी तरह ये हमारे हर अंग को मतलब ये जकड़ते हैं, पंचस्कंध को। ये दुख जो है इस तरह व्याप्त है उसमें। जैसे कोई गाय हो, कोई और जानवर हो, उसे जिस तरह मच्छर, मक्खी, डांस और जो उसके पैरासाइट हैं, जो उसके बालों में जीव पैदा होते हैं, वो उसके सारे शरीर में इस तरह जकड़ जाते हैं, उसका खून पीते हैं। वो उसके पूरे शरीर में जहाँ जहाँ भी बाल हैं वो मिलेंगे आपको, पिस्सू हो और मतलब ये डांस हो, मक्खी हो, तो उस तरह का उसमें गड़ा लेते हैं अपनी मतलब उसको जो नोक को, अपनी जीभ को या अपनी सूंड को या अपने दांतों को। तो इसी तरह हमारे पंचस्कंधों को दुख जकड़ता है और ये संखारा दुख है। अब इनमें क्या है? दुखों में शोक है, परिदेव है, दुख दोमनस्य है, उपायास है। इसकी श्रेणी भगवान बुद्ध ने बताया। कोई व्यक्ति मरता है, किसी की डेथ हो जाती है तो शोक होता है, बहुत ज़बरदस्त शोक होता है। परिदेव किसको कहते हैं? लेमेंटेशन क्या कहते हैं? परिदेव लेमेंटेशन, छाती पीटता है, अपने को कहता है मैं भी जाऊंगा साथ में, मरूंगा, मुझे क्यों छोड़ गया यहाँ, मरने की भी कोशिश करता है। परिजन उसको रोकते हैं, चिता में भी कूदने की कोशिश करता है, पत्नी हो या पति हो, कोई और इतना प्रिय हो, वो आत्महत्या की भी कोशिश करता है। तो देखिए दुख का जो है किस तरह का एक आदमी का मानसिकता, किस तरह दुख उसके पंचस्कंधों को व्याप्त किए हुए है, उसको घेरे हुए है। फिर उसको अपने बॉडी की, जिस बॉडी को वो 24 घंटे मतलब ये चाहता है और उसको एक कांटा भी चुभ जाए चिल्लाता है, रक्षा करता है, लेकिन एक अपने स्वजन की मृत्यु पर वो किस तरह मरने को भी तैयार होता है। तो दुख का आप गहराई से अंदाज़ा लगा सकते हैं ये दुख कैसा है। ये तो संखारा दुख जो पैदा होते हैं तो ये पूरे संस्कारों से निकलते हैं हमारे, और इस तरह का होता है। फिर जैसे लास्ट का वर्ड है ये जो दुख दोमनस्य उपायास। उपायास क्या है? जैसे कोई पानी में जल रहा हो और हमने उसको गैस को बंद ना किया हो और बुलबुले उठ रहे हैं और उसमें सिमरिंग हो रही हो और जल रहा हो और उसमें मतलब यह है धीरे धीरे जल के ख़त्म हो रहा, तो उपायास उसको कहते हैं। 24 घंटे बैठा बैठा वो आदमी
जल रहा है अपने दुख में, या अग्नि में द्वेष की, राग की, तो ये कैसे दुख हैं, संखारा दुख। अच्छा, ये स्थितियां तो हमारी नेगेटिव हैं, लेकिन दुख जैसे मैंने अभी आपसे अनुरोध किया कि दुखों का जो प्रत्यक्षीकरण है वो आदमी वेदनाओं के माध्यम से करता है। दुख का कोई स्वरूप नहीं है, वो चित्त की अवस्थाएं हैं और उसको वेदनाएं ही उसको प्रदर्शित करती हैं, सुखद वेदना, दुखद वेदना। और कुल मिलाकर ये कहेंगे कि सुख जो है वो वेदना, सुखद वेदना ही है। अगर हम इसको सिनोप्साइज करें, इसको मतलब यह है ब्रीफ करें, और दुखद वेदना ही दुख है। वो किसी भी सेंस ऑर्गन, सेंस ऑब्जेक्ट के माध्यम से हमारे बन कर आई हो, लेकिन वेदनाओं के ही माध्यम से उनका प्रत्यक्षीकरण होता है। अब दुख, ये दुख हो गया है। अब जैसे दुख है, चार आर्य सत्य का दुख हो गया, दुख समुदय। दुख का जो है समुदय, अब समुदय तो हम एक अलग से लेंगे, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा उसका रेफरेंस देना चाहूँगा। समुदय, समुदय क्या है? एराइजिंग। अब फिर हम लौट कर आते हैं दुख पे, या किसी सेंस ऑर्गन पे, या सेंस ऑब्जेक्ट पे। एराइजिंग भी हमारी जो सेंस ऑर्गन्स हैं, हमारी इंद्रियां हैं, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, या हमारे महसूस करने की इंद्रियां हैं, हर ऑब्जेक्ट, इन्हीं के माध्यम से वो उत्पन्न होता है। समुदय भी इन्हीं के माध्यम से उत्पन्न होता है। किसी चीज़ को पाने की इच्छा, समुदय हो गया। किसी चीज़ को ख़त्म करने की इच्छा, समुदय हो गया। अब उस दिन मैंने ये भी कहा था कि चार आर्य सत्य में दो चीज़, दुख, समुदय, ये दो जो फैक्टर हैं, ये अलग सेंस में हैं। अब निरोध और निरोध का मार्ग देखिए। निरोध, अस्य जी ने क्या कहा सारिपुत्र को? उत्पन्न वस्तुओं का हेतु, सभी उत्पन्न वस्तुओं का हेतु बताते हैं, उनका निरोध भी बताते हैं।